और अब वक्त हो चला है न्यूज अपडेट्स का। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। ओडिशा के पुरी में 2 दिवसीय भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आगाज। भगवान के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचे हजारों श्रद्धालु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के मौके पर पुरी पहुंची, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। सीएम भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने भी रथ खींचने में हिस्सा लिया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने निभाई पारंपरिक विधि। रथ यात्रा शुरू होने से पहले रथ के आगे लगाई झाड़ू। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में सुरक्षा हुई सख्त। यात्रा के पूरे रूट पर सीसीटीवी के जरिए पुलिस ने रखी नजर। रांची में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की दिखी धूम। दर्शन पाने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। सीएम ममता बनर्जी ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के मौके पर इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की। पटना में भी इस्कॉन मंदिर और बिहार संग्रहालय ने निकाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ के जयकारे से गूंजा शहर। दिल्ली के और खास में निकाली गई जगन्नाथ रथ यात्रा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी शामिल। श्रद्धालुओं को बधाई दी। पीएम मोदी के मॉस्को दौरे को रूस में भारतीय राजदूत ने अहम बताया। कार, ट्रेड, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी कोऑपरेशन जैसे कई मुद्दों पर होगी चर्चा। मुंबई के वर्ली में हिट एंड रन का मामला। स्कूटी सवार पति पत्नी को तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने मारी टक्कर। महिला की मौके पर ही मौत, पति अस्पताल में भर्ती। हादसे के वक्त शिवसेना शिंदे गुट के पदाधिकारी राजेश शाह का बेटा मिहिर शाह चला रहा था कार। हादसे के बाद आरोपी फरार। आरोपी मिहिर शाह के पिता राजेश शाह और मिहिर के साथ कार में बैठे शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है वर्ली पुलिस। सीएम एकनाथ शिंदे बोले, दोषी कोई भी हो बख्शेंगे नहीं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ में 6 आतंकी ढेर। कुलगाम में, मुदरगाम और चिनीगाम में कल से चल रही है मुठभेड़। अभी भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका। दोनों जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी। कुलगाम मुठभेड़ में सेना के चुनाव कोर के 2 जवान भी शहीद। लांस नायक प्रदीप कुमार और प्रवीण जंजाल प्रभाकर को दी गई श्रद्धांजलि। राजौरी में आर्मी कैंप पर आतंकियों की फायरिंग। सेना का 1 जवान घायल। अंधेरे का फायदा उठाकर भागे दहशतगर्द। पूरे इलाके की नाकेबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। देवघर में 2 मंजिला इमारत गिरी। कई लोग मलबे में दबे। राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। महाराष्ट्र की अमरावती सेंट्रल जेल के अंदर ब्लास्ट। बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक टीम कर रही है जांच। हाथरस कांड पर सूरजपाल के वकील एपी सिंह का नया दावा। बोले, हाथरस में बाबा के खिलाफ साजिश हुई। 15-16 लोगों के जहरीले गैस के स्प्रे के चलते मची भगदड़। सूरजपाल के वकील एपी सिंह बोले, दम घुटने से कई लोगों की जान गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हुई इसकी पुष्टि। कानून व्यवस्था खराब ना हो, इसके चलते सामने नहीं आ रहा है नारायण साकार हरि। हाथरस हादसे की जांच कर रही न्यायिक आयोग की टीम ने लगाया खुला दरबार। हाथरस के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठी टीम। हाथरस हादसे में अब तक 9 गिरफ्तारियां की गई। मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर के अलावा रामप्रकाश शाह के संजू यादव भी गिरफ्तार। हाथरस भगदड़ में 121 मौतों को लेकर भोले बाबा के खिलाफ पहला केस दर्ज। पटना के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज किया गया केस। कल मणिपुर पहुंचेंगे राहुल गांधी। मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष ने दी जानकारी। चूड़ाचांदपुर जिले का दौरा करने के बाद राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राहुल को संसद के नियम और उसकी गरिमा के तहत आचरण करना चाहिए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। बोले, राहुल गांधी और संवेदना के बीच कोई संबंध नहीं। सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच के आदेश दिए जाने पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज के एलजी पर तंज। कहा, उनका इरादा दिल्ली सरकार को भ्रष्ट दिखाने का है। नड्डा ने जम्मू एम्स का किया दौरा। लोगों को दी बधाई। कहा, यहाँ की सुविधाएं विश्व स्तरीय। पीएम मोदी ने फरवरी में किया था उद्घाटन। अमित शाह ने अहमदाबाद में अमीन पीजेकेपी विद्यार्थी भवन का किया उद्घाटन। कहा, देश के विकास के लिए सबका योगदान जरूरी। लखनऊ में बीजेपी संगठन महासचिव बीएल संतोष ने चुनावी रिजल्ट पर की चर्चा। अनुसूचित मोर्चा के नेता और यूपी सरकार में दलित वर्ग के मंत्री मौजूद थे। दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, विपक्षी नेता को देश की जनता ने नकारा। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का बयान। बोले, दिल्ली की जनता केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार से मुक्ति चाहती है। चेन्नई में मायावती और आकाश आनंद ने आर्मस्ट्रॉन्ग को दी श्रद्धांजलि। आर्मस्ट्रॉन्ग के परिवार से मुलाकात भी की। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई। दिल्ली एनसीआर में अगले 4-5 दिन तक हल्की बारिश के आसार। यूपी के कुशीनगर में जलभराव से बिगड़े हालात। सड़कें और घर पानी में डूबे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऋषिकेश में गंगा किनारे बसे लोगों को प्रशासन ने किया अलर्ट। बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा। हल्द्वानी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। नैनीताल जिले में भी पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश। असम के ढेकियाजुली में बाढ़। मंत्री अशोक सिंघल ने प्रभावित इलाके का जायजा लिया। नवी मुंबई में सुबह से ही मूसलाधार बारिश। निचले इलाकों में पानी भरा। जनजीवन अस्त व्यस्त।
महाराष्ट्र के ठाणे में मूसलाधार बारिश, निचले इलाकों में पानी भरा, सड़कों पर तैरती नजर आई कार। सीतापुर में भारी बारिश का कहर, जर्जर मकान की छत गिरी, एक शख्स की मौत हुई।